What if Luffy joined the Marines? सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां लूफी कभी पायरेट ही नहीं बनता, ना स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, ना वन पीस की जर्नी, ना पायरेट किंग बनने का सपना, बल्कि मंकी डी। लूफी मारिन्स ज्वाइन कर लेता और यकीन मानो यह एक डिसीजन पूरी वन पीस दुनिया को बदल देता। तो चलिए देखते हैं, What if Luffy joined the Marines? स्टोरी शुरू होती है फूशा विलेज से। लूफी अब भी वही एनर्जेटिक और फियरलेस बच्चा है, लेकिन इस टाइमलाइन में उस पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस शंक्स का नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर गार्प का पड़ता है। गार्प उसे बचपन से जस्टिस और मारिन्स की स्टोरी सुनाता रहता है और धीरे धीरे लफी का सपना बदल जाता है, पायरेट किंग नहीं, सबसे पावरफुल मरीन बनना। टाइम स्किप के बाद लफी मरीन एकेडमी ज्वाइन करता है और ऑनेस्टली उसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑलरेडी इंसेंट थी और गम गम फ्रूट खाने के बाद वह और भी डेंजरस हो गया। ट्रेनिंग के दौरान ही वह बाकी कैडेट्स से कई गुना आगे निकल जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लूफी को रूल्स फॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर किसी इनोसेंट इंसान को डेंजर में देखता तो डायरेक्ट एक्शन लेता, परमिशन का वेट नहीं करता। इसी वजह से सीनियर्स उसे बार बार डांटते थे, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि कोई उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता था। कुछ ही सालों में लूफी मारिन्स का राइजिंग स्टार बन गया। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक मिशन के दौरान लूफी की मुलाकात होती है रोरोनोआ जोरो से। ओरिजिनल स्टोरी में जोरो पायरेट बनता है, लेकिन इस टाइमलाइन में लफी उससे मारिन्स ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेता है और सरप्राइजिंगली जोरो मान भी जाता है। दोनों मिलकर एक पावरफुल मारिन टीम बनाते हैं। जहां भी डेंजरस क्रिमिनल्स होते वहां लूफी और जोरो पहुंच जाते। उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ने लगती है, लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। एक दिन लूफी को वर्ल्ड गवर्नमेंट के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। उसे समझ आता है कि हर मरीन अच्छा नहीं होता और हर पायरेट बुरा नहीं होता। कई जगह इनोसेंट लोग भी गवर्नमेंट की वजह से सफर कर रहे होते हैं। पहली बार लूफी के दिल में डाउट पैदा होता है, क्या वह सच में सही साइड पर है? और फिर आता है वह मोमेंट जो पूरी टाइमलाइन बदल देता है। पोर्ट गस्डी एस को कैप्चर कर लिया जाता है। मरीनस उसकी पब्लिक एग्जीक्यूशन की तैयारी करते हैं और इस बार लूफी भी मरीनस का हिस्सा है। सबको लगता है कि वह गवर्नमेंट के साथ खड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वह एस को चेन्स में देखता है उसका दिल टूट जाता है। एस सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वह उसका भाई था और लूफी के लिए फैमिली सबसे पहले आती है। उस मोमेंट पर लूफी एक ऐसा डिसीजन लेता है जो पूरी दुनिया को हिला देता है। वो मारिन्स के ऑर्डर्स रिफ्यूज कर देता है और सबके सामने एस को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। मरीनफोर्ड बैटलफील्ड एकदम साइलेंट हो जाता है। एडमिरल शॉक्ड, सेंगोकू फ्यूरियस और गार्प अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, लेकिन लूफी रुकता नहीं। वह हर ऑब्स्टेकल को तोड़ते हुए एस तक पहुंचने की कोशिश करता है। उस दिन दुनिया एक अजीब चीज देखती है, एक मरीन जो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। वॉर के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट लूफी को ट्रेटर डिक्लेयर कर देती है। उसका मरीन रैंक छीन लिया जाता है, उसका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, लेकिन लोगों के दिल से नहीं, क्योंकि लोग समझ गए थे कि लूफी पावर के लिए नहीं, सच के लिए लड़ रहा था। और धीरे धीरे वो एक लेजेंड बन गया, ना मरीन ना पायरेट, बल्कि फ्रीडम का सिंबल। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ वही करता था जो उससे सही लगता था। और शायद इस टाइमलाइन में लूफी दुनिया को ओरिजिनल स्टोरी से भी ज्यादा बदल देता। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर लूफी मारिन्स ज्वाइन करता तो क्या वह एडमिरल बनता या फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाता? और ऐसे ही अमेजिंग व्हाट इफ एनिमे स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।